बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। आप सभी मानव समाज को सादर प्रणाम। अभी छत्तीसगढ़ में भागवत कथा के प्रमुख कथाकार आदरणीय युवराज पांडे जी गुरु घासीदास बाबा जी के संदेशों को भागवत कथा के पंडालों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समूचे मानव समाज के लिए वे एक समानता की, समरसता की बात कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वे विचारक हैं और ऐसे ही विचार से मानव समाज में एक अच्छा संदेश आएगी और तभी जब धार्मिक पंडालों में ऐसे मानवता की बात हो, मनखे मनखे एक समान की बात हो, तभी हमारे समाज में, मानव समाज में, भारतवर्ष में, समूचे हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में समानता की अलग जगेगी। आइए गुरु घासीदास बाबा जी के विचारों को कैसे बता रहे हैं, उनके श्रीमुख से आनंद लें। जय सतनाम। तो मैं देखा है गुरु घासीदास जी का जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, तो उनके अवतरण दिवस के मंगलमय शुभकामना सभी जनमानस को दिया, सभी श्रोता समाज को दिया। उनके नाम से भावपूर्ण आभार व्यक्त करके, उनके जयकारा बुलवा करके उनके नाम से भजन गाया था हमारे सारे सतनाम भाई लोगों के नाम से। तो साहब जी का जब भजन गाया तो यूट्यूब में, शायद इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में अपलोड किए थे। तो अपलोड किए थे तो उसमें कुछ लोग, इतने दुष्ट लोग हैं, इतने दुष्ट प्रजाति के लोग हैं, उसमें उल्टा सीधा कमेंट किए थे कि ये तो महाराज कहलाने लायक नहीं है, व्यासपीठ की मर्यादा को नष्ट कर रहा है। वाह, गुरु घासीदास जी का भजन गा दिया तो क्या व्यासपीठ की मर्यादा नष्ट हो गया? वो हैं तो गुरु न जी। गुरु अनेक हो सकते हैं, आप लोगों के गुरु अलग, मेरे गुरु अलग, इन लोगों के गुरु अलग, इनके गुरु अलग, गुरु अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु तत्व तो एक है। को भी काटोगे वही खून निकलेगा, इन सब के हाथ को काटोगे वही खून निकलेगा। हम रोते हैं तो वैसे ही रोते हैं। और मैं एक बात बताऊं श्रोता समाज, हालांकि बुरा लगेगा किसी को, वो उसका व्यक्तिगत विचार है। कोई जाति नीच नहीं होता। जैसे कई लोग अछूत मानते हैं, छुआछूत मानते हैं, कोई जाति अछूत नहीं होता, कोई जाति नीच नहीं होता, कोई जाति नीच नहीं होता, लेकिन नीच व्यक्ति हर जात में होते हैं। बात कड़वा है लेकिन सत्य है। कोई जाति नीच नहीं होता, लेकिन नीच व्यक्ति हर जात में पाए जाते हैं। भगवान छुआछूत मानते तो सबरी के घर जाके काहे जूठा बेर खाए जी? कभी सोचे हो केवट को काहे गले लगाए? विदुर के घर जाके काहे भोजन किए भगवान? भगवान नहीं माने, अरे हमारे कलयुगी इंसान लोग मान रहे हैं। माता लक्ष्मी सुबह सुबह घूमने के लिए निकली हुई थी। माता लक्ष्मी श्रिया चांडुलाणी के घर गई। कहाँ गई? एकदम ध्यान से सुनने रहना, किसी को जवाब देने के काम आएगा जो ज्यादा छुआछूत वाला बात करेगा उसको, ठीक है? माता महालक्ष्मी श्रिया चांडुलाणी के घर घूमने गई तो उसके घर में बढ़िया पूजा पाठ हो रहा था, अच्छा सम्मान हो रहा था। तो माता महालक्ष्मी जहाँ साफ सफाई देखी, स्वच्छता देखी, सुगंध देखी, वहां ठहर गई। मस्त श्रिया चांडुलाणी उसके पूजा कर रही थी। अब वहां के बाकी जो ब्राह्मण लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, वैश्य लोग थे, अन्य वर्ग के लोग थे, वो लोग वैसे नियम धर्म से सुबह उठ करके पूजा नहीं कर रहे थे। जहां वैसे देखी माता, साफ सफाई स्वच्छता देखी, माता पहुंच गई पूजा करने। अब ये बात पता चला बलराम जी को। बलराम जी कड़क शासन हो भी, बलराम जी भड़क गए कि हमारी महालक्ष्मी, हमारी घर की बहू एक श्रिया चांडुलाणी के घर चले गई है, एक चंडाल के घर चले गई है। जगन्नाथ जी को बोले एक काम करो जगन्नाथ, तुमको मेरे साथ रहना है कि लक्ष्मी के साथ? जगन्नाथ जी बोले मेरे को तो भाई के साथ ही रहना है प्रभु। हाँ तो लक्ष्मी को छोड़ दो। बोले यदि लक्ष्मी जगन्नाथ मंदिर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। जगन्नाथ जी बड़े भाई के आदेश का पालन करते, घर का मुखिया है, लक्ष्मी जी का त्याग कर दिए। लक्ष्मी जी के त्याग कर दिए तो जब लक्ष्मी ही छोड़ के चले गई तो जगन्नाथ जी श्री विहीन हो गए। एक एक दाना अन्न के लिए जगन्नाथ जी मोहताज हो गए। एक एक दाना, 12 साल तक के जगन्नाथ जी दर बदर भटके, उनको खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था। हमारे प्रभु जो पीछे बैठे हैं, सामने भी हैं, बीच में भी हैं, तो क्या मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ जगन्नाथ जी रहते हैं। तो 12 साल तक जगन्नाथ जी दर बदर भटके, उनको खाने के लिए एक दाना अनाज नहीं मिल रहा था। वो पानी को छूते थे तो पानी सूखा जाता था। आखिरकार हताश होकर माता महालक्ष्मी जाके वो चांडुलाणी के घर रुकी थी 12 साल तक। स्वयं महालक्ष्मी रंडबंधाम हरणिम सुवर्णजरस्त्रजाम
चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो महावह, वेद मंत्र कहता है। श्रिया चांडुलाड़ी के घर रुके थे माता महालक्ष्मी। आखिरकार जगन्नाथ जी और बलराम जी भूख प्यास से व्याकुल होकर के वही महालक्ष्मी जी के पास गए और जिस महालक्ष्मी को लोग चांडुलाड़ी समझना शुरू कर दिए थे उसी महालक्ष्मी के हाथ से दिए हुए भोग को खाए। तब 12 साल बाद जगन्नाथ जी का पेट भरा तो महालक्ष्मी जी को बोले चलो मंदिर वापस चलेंगे। महालक्ष्मी बोली एक शर्त में जाऊंगी। बोले क्या शर्त है? बोले आज के बाद आपके मंदिर में और आपके भक्त लोग छुआछूत नहीं मानेंगे तो जाऊंगे। जगन्नाथ जी बोले हाँ ठीक है आओ। तो महालक्ष्मी जी को साथ में लेके आया भगवान। उस दिन से आप लोग कभी भी जगन्नाथपुरी जाना, जगन्नाथपुरी में छुआछूत नहीं है। जगन्नाथपुरी में ब्राह्मण चांडाल एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, एक ही पत्री में भोजन ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ जी के भोग को पवित्र नहीं माना जाता। और जो जगन्नाथ जी को मान रहा है और जगन्नाथ जी के भक्ति करने वाला व्यक्ति यदि छुआछूत मानता है तो वो फिर जगन्नाथ जी का भक्त नहीं हो सकता। मैं इसीलिए नहीं मानता छुआछूत, यही मेरा कारण है। मेरे संगीत पार्टी में जितने बच्चे लोग सामने बैठे हैं ये 4 जने तो श्रीवास हैं, नाई लोग हैं। मैं इन लोगों के साथ एक साथ बैठ के भोजन करता हूँ। पूछना, एक जने आदिवासी भाई है वो जो बंसी बजा रहा है, एक जने साहू जी हैं। पूछो इन लोगों को आज तक कभी ऐसे लगा क्या गुरुजी हम कुछ छुआछूत माने हैं? लगा है बेटा? इन लोग तो गर्व से मेरे साथ भोजन करते हैं।